इन्होंने हमारा हक जो छीना है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट का, वो तो छीन सकते हैं, लेकिन हमें रोक नहीं सकते कि यूके से हम खुद आके इधर वोट डालें। तो हम इस मकसद से वोट डालने के लिए यूके से आए हैं। हम खान साहब को सपोर्ट करने आए हैं क्योंकि वो हमारी जंग लड़ रहे हैं। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें उनकी ज़रूरत है। दैट्स द रीज़न वी केम हियर। और अपना वोट मेन कास्ट के हम अपना वोट कास्ट करने आए हैं। और जब तक इलेक्शन नहीं होते, मैं तो यही हूँ। आई जस्ट केम विद वन वे टिकट, नो रिटर्न टिकट। वो इनको पता है कि दोनों अगर नई इलेक्शन कराएंगे भी तो हारेंगे, वरना तो चीफ जस्टिस इनको घर भेजेंगे, तब भी इन्होंने हारना है। दोनों रीज़न में इन्होंने हारना ही हारना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। ओवरसीज़ भी यहाँ पहुँचे, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं सर? जी यूके से, ब्रैडफोर्ड। यूके से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाइफ हैं? जी जी अच्छा, दोनों आए हैं आप? जी, बच्चे भी हैं। बच्चे भी हैं? जी। अच्छा, मुझे बताएं आप बच्चों के साथ यूके से कब आए हैं? मैं तो तकरीबन 4 दिन हो गए, 5 दिन। और वाइफ मेरी 1 हफ्ते से, तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन से आई। आप ज़मान पाक भी पहुँचे, आज जी। सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, तो आप यूके से ये चीज़ें अटेंड करने आए हैं? इसी मकसद से तो आया है हम। इसी में रह के इलेक्शन हो जाएंगे जब इन्होंने अनाउंस किया, लेकिन उसमें तो वो अभी कोशिश करें कि ना हो। इन्होंने हमारा हक जो छीना है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट का, वो तो छीन सकते हैं, लेकिन हमें रोक नहीं सकते कि यूके से हम खुद आके इधर वोट डालें। तो हम इस मकसद से वोट डालने के लिए यूके से आए हैं। जब आपने सुना कि 14 मई को इलेक्शन अनाउंस हो गया, तो आपने कहा अब हम वोट कास्ट करने जा रहे हैं? हमने तो मिठाई बांटी थी कि खुशी हुई और जश्न मनाए कि अनाउंस हो गया इलेक्शन। अभी इधर आए तो पता चल रहा है कि ये कोई बहाना ढूंढ रहे हैं निकलने के लिए। क्या समझते हैं, क्यों बहाना ढूंढ रहे हैं, क्यों ये भाग रहे हैं इलेक्शन? डर है ना भाई, डर है, हार गए। कोई खुद नहीं है तारीख देगा कि इस तारीख को मैंने हारना है, इस तारीख को मैंने रुसवा होना है, इस तारीख को मैंने नाहल होना है। तो इसलिए डर रहे हैं, क्योंकि खान साहब तो बन गए, वो तो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी है, वो तो हमने कंग्रेचुलेशन तो दे दिए उनको ऑलरेडी। खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर? खान साहब भी है, और कोई नहीं, और कोई नहीं। ये बात ये है ना कि खान साहब एक वही लीडर है जो इसको सभी इनकी समझ है कि हिस्ट्री इनकी तारीख कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। और वाहिद वो एक आदमी है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा रह के तो सपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान को प्रोफेशनली। जी, इसको क्या समझते हैं, अगर इलेक्शन होता है जी तो और भी ओवरसीज़ आएंगे वोट कास्ट करने के लिए, बिकॉज ओवरसीज़ को राइट तो मिला नहीं वोट का। और भी लोगों का क्या जज्बा है ओवरसीज़? और भी ओवरसीज़ इंतज़ार में है कि जब पक्का गारंटी हो कि इस तारीख को होगा तो वो आएंगे, तो वो भी आएंगे वोट कास्ट करने के लिए। क्योंकि मेरा तो ये है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, खुद का कारोबार है, मैं किसी वक्त भी उठ के जहाज़ पे बैठ के आ सकता हूँ। कई लोग हैं जो कंपनियों के लिए ड्यूटी करते हैं, उनको दरख्वास्त देनी पड़ती है कि इस दिन को मुझे छुट्टी चाहिए, वो ऐसे नहीं आ सकते, तो आएंगे सही। सपोर्ट 100%। मैं तो बोलता हूँ कि पूरा जो यूके है ना, पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो सभी इमरान खान के साथ है। उधर बहुत कम आपको उधर पटवारी मिलेंगे जो ये PDM के साथ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फरी। अच्छा फरी, क्या कहना चाहेंगी? आप यहाँ पहुँची, ज़मान पाक पहुँची और 1 वीक हुआ है आप यही एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जी। क्या वजह? हम खान साहब को सपोर्ट करने आए हैं क्योंकि वो हमारी जंग लड़ रहे हैं। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें उनकी ज़रूरत है। दैट्स द रीज़न वी केम हियर। और अपना वोट मेन कास्ट के हम अपना वोट कास्ट करने आए हैं। और जब तक इलेक्शन नहीं होते, मैं तो यही हूँ। आई जस्ट केम विद वन वे टिकट, नो रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट नहीं करवाई? नहीं। आपने रिटर्न टिकट करवाई? मेरा तो वो कारोबार का है, तो इसलिए मैं वापस आएंगे दोबारा, वीक 2 वीक तक वापस आएंगे दोबारा। वापस आएंगे दोबारा? Yeah। वोट कास्ट करके जाना इंशाल्लाह। किसको वोट कास्ट? इमरान खान को। तो क्या समझते हैं, ये जो हुकूमत है, इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, क्यों नहीं ये आ रहे इलेक्शन की तरफ? वो इनको पता है कि दोनों अगर नई इलेक्शन कराएंगे भी तो हारेंगे, वरना तो चीफ जस्टिस इनको घर भेजेंगे, तब भी इन्होंने हारना है। दोनों रीज़न में इन्होंने हारना ही हारना है। तो हम तो खान साहब को पहले प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको देख तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान को ये प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा ये लगता नहीं है, जो अभी है जोकर लगता है।
और खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे, आप वहाँ किसी को खान साहब की पिक्चर दिखाएं, एवरीबडी नोज़ ही इज़ इमरान खान। इनकी पिक्चर किसी को दिखाएं, हम लोग प्रोटेस्ट पे जाते हैं नवाज शरीफ के घर के बाहर, इवन वहाँ जो पुलिस वालों को ये बुलाते हैं उनको नहीं पता कि ये नवाज शरीफ कौन है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। वो हमसे पूछते हैं आप लोग यहाँ क्यों आते हैं, क्या वजह है, हम लोग उन्हें बताते हैं। तो ऐसा बंदा होना चाहिए खान साहब को जिसको पूरी दुनिया जानती है। और ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे खान साहब हमें पाकिस्तानियों को प्रेजेंट करते हैं, और जब खान साहब थे हमें पता था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की, पाकिस्तानीज़ की वहाँ कितनी रिस्पेक्ट थी, और जब से ये लोग आए हैं सब कुछ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। ओवरसीज़ की क्या जज्बा है इमरान खान के लिए और क्या सोच रहे हैं इलेक्शन के लिए? जब से इन्होंने वोट का राइट ख़त्म किया, लॉट ऑफ ओवरसीज़ वो आएंगे वोट करने के लिए। जैसे उन्होंने बोला कि सब अपनी जॉब्स की वजह से हैं, लेकिन जब एग्जैक्ट डेट अनाउंस होगी कि ये लोग मूव नहीं करेंगे तो लॉट ऑफ ओवरसीज़ आएंगे और पाकिस्तानी वोट कास्ट करने। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे? हमारे लिए तो पहले ही हैं, लेकिन यहाँ कंफर्म करने के लिए ज़रूर आएंगे और पाकिस्तानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।